लेते हैं और शुरू करते हैं। जय श्री राम। चलो, सबसे पहला हमारा जो पोम है सिलेबस में वो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमें पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे एक पोएट है जो कि नेचर से रिलेटेड बहुत ज्यादा पोम लिखते हैं। तो अगर आपको कोई 6 मार्कर वैल्यू बेस या ओपिनियन बेस क्वेश्चन आ रहा है, उसमें ये जरूर से मेंशन करना कि मतलब पोएट का रेफरेंस जब भी आप दे रहे हो ना कि पोएट का नाम ये है, इन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है इस पोम में, उस टाइम पे ये मेंशन करना कि हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द नेचर एंड he tries to express his emotions या अपने आसपास जो हो रहा है इनके इमोशंस थ्रू नेचर। ठीक है, ये एक की पॉइंट था, भूलना मत। चलो अब आते हैं हमारे छोटे सा पोम है, वो छोटे से पोम डिस्कशन पे। क्या बताया पोम में? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मतलब अगर मैं पोट हूं, मैं ऐसे चलते हुए मस्त जा रही थी, नहीं मस्त नहीं जा रही थी, बोलो फिर बोलोगे मैम ऐसा तो नहीं, पोएट तो बहुत दुखी था। एग्जैक्टली यू आर राइट। तो पोएट ऐसे सैड होके स्लो वॉक कर रहा था एंड फिर वो रुकता है एक जगह, एक हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस एक चीज होता है। ये हेमलॉक ट्री जो है दिस इज कंसिडर्ड टू बी पॉइजनस ट्री। तो ये नेगेटिव एलिमेंट का एक सिंबल है। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, कैसे नेगेटिव और नेगेटिव को साथ दिखाया गया है। यहां बता रहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। स्टार्टिंग में पोएट बहुत ज्यादा सैड एंड डिप्रेस्ड है, विच इज इक्विवेलेंट टू अ नेगेटिव माइंडसेट। अब पोएट का माइंडसेट नेगेटिव है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो जाके किसी और पेड़ के पास नहीं, एक नेगेटिव पेड़ के पास ही जाके खड़े हुए थे, हेमलॉक ट्री। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव को साथ में ला रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे आते हैं, सरप्राइजिंगली ऊपर से स्नोफ्लेक्स गिरना शुरू हो जाता है। बर्फ का डस्ट, लाइक डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऊपर से गिरता है और उस स्नोफॉल की वजह से ही एंजॉयज इट, लाइक ओ वाओ इट्स सो नाइस। इतना प्यारा एक्सपीरियंस मैंने कभी मतलब फेस नहीं किया है। मैंने स्नोफॉल को अपने ऊपर ऐसे गिरते हुए एकदम हल्के हल्के वे में कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है। ये जो चेंज हुआ दैट अपलिफ्टेड हिज माइंड। तो दोनों जो नेगेटिव का सिंबल चल रहा था उससे फाइनली एक पॉजिटिव अप्रोच निकल के आया। कैसे? ये जो डस्ट ऑफ स्नो शुक किया गया था ना, उसके वजह से। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई डूड। सेकेंड पार्ट तो और भी इसी है कि सिंपल इतना बोला है, हम ना ज्यादा खींचेंगे नहीं, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में इतना ही बोला है कि मेरा जो दिन इतना खराब जा रहा था, आई हैड रूइंड माई डे, आई हैड वेस्टेड माई डे। रूड इज रूइंड, तो आई हैड रूइंड या आई हैड वेस्टेड माई डे। उस दिन को ये डस्ट ऑफ स्नो ने ऐसे अपलिफ्ट कर दिया, अच्छा बना दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट का इतना एक्सप्लेनेशन। तो ऑल इन ऑल एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री दोनों ही सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी है। इसके साथ साथ पोएट भी बहुत सैड थे, तो ही वाज आल्सो शोकेसिंग अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी ऑफ हिज मूड। एंड ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स जब साथ आए, जिनको ह्यूमन टैग्स दिया है, ठीक है, कोई नहीं बोला है कि ये नेगेटिव होके बर्थ हुआ है। हर एक नेगेटिव चीज को, चाहे वो कौवा हो या पेड़ हो, ह्यूमन बीइंग्स ने नेगेटिव बोला है, वो चीजें मिलके पोएट का मूड सैड से हैप्पी कर देता है। ठीक है, अंदर की बात समझ आ गई? अंदर की बात समझ आ गई। चलो अब प्रॉपर डिस्कशन पे आते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहला हम इसका मेन कैरेक्टर देखेंगे। मेन कैरेक्टर कौन है? स्पीकर है, क्रो है, हेमलॉक ट्री भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, हेमलॉक ट्री भी एक कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर का। नेक्स्ट, इस पोम का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स हैशटैग इंपॉर्टेंट, एनसर्कल कर लो, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि थीम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका थीम क्या है? पोएट feels that small and unimportant things can make great changes in our future। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूं, अभी यहाँ पे आप अभी सेशन अटेंड कर रहे हो, इसके बाद मैंने आपको एक टास्क दिया कि चलो बच्चा, आपको माय रॉकस्टार्स हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन, जो मैं टास्क देती हूँ आपको, और आप पिक्चर्स उठा के मुझे
स्टैक करते हो। नाउ ये एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। अगर आपको लगा कि चलो मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, रहने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो वो एक चीज अगर आपने किया, यू आर प्रैक्टिसिंग अ क्वेश्चन एंड दैट विल मेक अ चेंज फॉर यू इन फर्दर। अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आपको पता रहेगा कि मैंने सही से सॉल्व किया था। एंड जो आपका अगर अप्रोच है कि मैं ना करूं, तो दैट अगेन विल मेक यू रिपेंट या मेक यू सैड कि अगर मैंने ये किया होता तो आज ऐसे मैं सैड नहीं हो रही होती या हो रहा होता, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होता। सो सिमिलरली यहां पे भी ये बता रहा है कि नेचर के हीलिंग पावर्स, हीलिंग पावर ऑफ नेचर नंबर 1, नंबर 2, कैसे नेचर के छोटे छोटे चीज या हमारे आसपास के भी छोटे छोटे चीजों के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो बिग इम्पैक्ट या क्रिएट कर सकता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। ऑल्सो देयर आर द थीम्स, या थीम नहीं, मैं ये बोलूंगी कि ये पोम सिंबल किस चीज का आता है यहाँ पे। What are the symbols present in this poem? तो एक तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर हो गया, दूसरा सिंबल क्या है, इट शोज ब्रिंगिंग प्योरिटी, प्रूटी क्यों लिख रही मैं, प्योरिटी लाता है, एंड न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है, बिनिंगिंग, न्यू बिनिंगिंग न्यू बिगिनिंग्स लाता है, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो डस्ट या स्नो पार्टिकल का क्या सिंबल है, वो क्या सिंबलाइज करता है, प्योरिटी, हीलिंग पावर ऑफ नेचर प्लस न्यू बिनिंगिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी लो वॉइस है गाइस, सीरियसली इतना लो वॉइस है आपका, मतलब आपके पास इतना लो जा रहा है क्या आवाज? आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडर, मैं जेन्युइनली बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ। एक सेकेंड, इज दिस साउंडिंग बेटर? इज दिस साउंडिंग बेटर? आवाज ठीक से आ रही है अभी? अभी ठीक है? परफेक्ट वॉइस, परफेक्ट वॉइस, यस, नो, नो? अरे यार ये क्या तुम लोग मुझे ना वॉइस लेके डिस्ट्रैक्ट करते रहते हो। कोई है क्या? संदीप भैया, सुनील भैया, कोई है? वॉइस का अगर आप लोगों को भी लग रहा है सुन के कि नहीं ठीक है तो प्लीज आ जाना, अगर लग रहा है ठीक है तो मत आना। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम में आते हैं। पोम का मेन आइडिया या मेन मैसेजेस क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। द पोम ओपन्स विथ द स्पीकर मेंशनिंग एन एनकाउंटर विथ नेचर। देखो ये सारे वर्ड्स मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने ये पार्ट फिर से क्यों लाया, बिकॉज ये सारे वर्ड्स को यूज करके आपको आंसर फ्रेमिंग करना है, ठीक है। तो द स्पीकर मेंशंस एन एनकाउंटर विथ नेचर, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। The crow shakes down dust of snow from the hemlock tree onto the speaker। तो जो एनकाउंटर हुआ है हमने समझ लिया है, उसके वजह से क्रो ने ब्रांच में कैसे स्नो, ये एक क्वेश्चन हो सकता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट क्वेश्चन में कि कैसे वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल। तो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वहां पे डाल सकते हैं कि व्हाट मूवमेंट ऑफ द क्रो मेड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोर्ट, मतलब क्रो के किस तरह के मूवमेंट के वजह से डस्ट ऑफ स्नो पोर्ट के सिर पे या बॉडी पे गिरा। एक ऐसे वो ऑप्शन दे देंगे कि क्रो उड़ते हुए जा रहा था, दूसरा क्रो एक पत्ता खा रहा था, तीसरा क्रो कहीं से उड़ के आके ब्रांच पे बैठा है, या चौथा द क्रो वाज स्लीपिंग ऑन द ब्रांच। तो कौन से मूवमेंट की वजह से स्नोफॉल हो सकता है? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है कि द क्रो वाज मूविंग, कहीं और से आके ब्रांच पे वो बैठा और उस मूवमेंट ऑफ द ब्रांच की वजह से डस्ट ऑफ स्नो शेक होके पोर्ट के बॉडी पे गया। क्लियर? चलो, द फॉलिंग ऑफ स्नो चेंजेस द स्पीकर्स मूड। This action is commonplace yet significant, highlighting the impact of small seemingly insignificant moments। तो क्या बेसिकली बताया जा रहा है कि हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स का इम्पैक्ट, जो मैंने बताया छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक छोटा सा मूवमेंट ऑफ द नेचर रिजल्टेड इनटू समथिंग नाइस एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट, The crow symbolizes dark और foreboding aspects of nature। जो क्रो है हमें पता है, मैं अभी ऐसे सामने बाल कर लूंगी तो मौंजुलिका बन जाऊंगी, तो अगर मैं मौंजुलिका बन गई और मैं ऐसे आमी जी तो मार करते हुए आई,
तब क्या होगा, कौवे घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोज आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर जब हॉन्टेड चीज या हॉरर वाली चीजें होती है, स्पिरिट्स आते हैं, तो इसीलिए क्रो को नेगेटिव सिंबल बोला जाता है, डार्क सिंबल माना जाता है। While the hemlock tree is often associated with poison or death, ऐसा माना जाता है कि हेमलॉक ट्री से अगर किसी ने कुछ खाया, कोई फल खाया उसका, या उसके पत्ते को अगर इनहेल कर लिया somehow, या कुछ भी बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आए, तो पर्सन कैन गेट पॉइजन्ड थ्रू इट। बट यही दो नेगेटिव एलिमेंट्स ब्रिंग्स इन द पॉजिटिव एलिमेंट्स। थिंग टू बी नोटेड, जो आपको 4 मार्कर या 6 मार्कर के क्वेश्चंस में इनपुट देना है वो ये है कि these negative tags have been given by human beings only। ये नेगेटिव टैग, वो पीके मूवी देखा था ना, थप्पा कहाँ है दिखा दो, कि हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, थप्पा कहाँ है दिखा दो। वैसे ही नेचर के एलिमेंट्स में थप्पा कहाँ लगा है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो दिखा दो। So that is what these negative tags are given by human beings itself। ये भी mention कर देना। आगे, the dust of snow symbolizes a transformative experience, suggesting that even dark or cold elements of nature can have a positive effect। ये हमने पढ़ लिया है, read कर लिया। Speaker reflects on the change in their mood, stating that snow has given my heart a change of mood। बर्फ के वजह से उनको लगा था उनका मूड बदला, लेकिन उन्हें बैक एंड का स्टोरी नहीं पता। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरे बैक एंड में कौन कौन सपोर्ट है, किसी दिन संदीप भैया होते हैं, मोस्टली सुनील भैया होते हैं, कोई ना कोई रहता ही है अभी लाइफ के टाइम पे, तो ये मेरे है बैक एंड सपोर्ट। दैट इज हाउ वो जो डस्ट ऑफ स्नो गिर रहा था ना, वो उसका बैक एंड सपोर्ट वाज द ट्री एंड द क्रो। ठीक है, दिस शोज दैट द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव हैज शिफ्टेड, एम्फसाइजिंग द पावर ऑफ नेचर टू ऑल्टर ह्यूमन इमोशंस। ये हमें समझ आ गया कि ह्यूमन इमोशंस को चेंज करने का पावर या हीलिंग पावर ऑफ नेचर इस पोम में दिखाया गया है। द फाइनल लाइंस रिवील दैट द स्मॉल इवेंट हैज सेव्ड पार्ट ऑफ द स्पीकर्स डे। क्लियर है। Poem concludes with a note of gratitude, suggesting that minor events can have significant positive impact on one's life outlook. ये पोम क्लियर है? ऑन द चैट ये पोम क्लियर? अरे संदीप भैया सुनो, क्रो क्यों हो गए? वो मेरे बैक एंड सपोर्ट है। क्लियर, ठीक है।